हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता क्या है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से मतलब क्या और ये कहाँ पे गिवन है। देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमारा गिवन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले की बात कर रही हूँ मैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले की। ठीक है, अब मैं सर्कल और हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको। और ये कौन सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 2 और क्लोज 47 में गिवन है। आपको बस क्या करना है, एंड तक वीडियो देखनी है। पूरा ये वाला टॉपिक आपका कवर है, झक्कास एकदम क्लियर कवर हो जाएगा आपका ये। तो पूरे इस वीडियो को आपको पूरा जम के देखना है मजे से एंड तक। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, मान लीजिए अब जब क्या होता है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज की जाती है हमारे प्रोड्यूसर जो सेलर होते हैं ना, जो गुड्स को सेल करते हैं, उनका सामान बिक नहीं रहा होता, तो वो लगा देते तिगड़म तिगड़ाई कि किस तरीके से हम लॉजिक लगाएं, किस तरीके से जनता को पागल बनाए, किस तरीके से पब्लिक को पागल बनाए और अपना सामान प्रमोटिंग करें, अपने सेल को बेचें बस। तो वो जो गलत तरीके से यूज करना ना, अपने गलत जुगाड़ लगा के अपने व्यापार को फैलाना और अपने व्यापार को चलाना, वो अनफेयर है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से अपने व्यापार को चलाना। ठीक है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। प्रमोटिंग सेल्स बाय यूजिंग अनफेयर मेथड्स। ठीक है, ये सारे नोट्स आप देख लीजिए और इन्हें लिखते जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन नोट्स का। बहुत यही यहाँ की की ऑफ सक्सेस, अगर आप पेपर में ऐसे लिख के तो आपको बहुत नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्या था, क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे पहले देखो, मेकिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट, मतलब मेकिंग एनी स्टेटमेंट लाइक ओरली बोल रहे हैं, रिटर्न ही बोल रहे हो आप, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू या किसी के भी थ्रू कि आप कोई रिप्रेजेंट दे रहे हो। जैसे कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या क्या आएगी उसके अंदर, देखो क्या क्या आएगा। फॉल्स रिप्रेजेंट दे रहे हो कि आपका गुड किसी स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो आप गुड बेच रहे हो वो किसी स्टैंडर्ड का, क्वालिटी का और क्वांटिटी का है, जिसके अंदर सारी कंपोजिशन है, ये स्टाइल है, ये मॉडल है, ऐसे करके दिखा देते हैं कि हमारा बाइक का ये मॉडल है, हमारा उसका ये मॉडल है। ऐसी सारी चीज़ें दिखा देते हैं ना, लेकिन ऐसे असल में होता नहीं है। तो वो क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। अब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी सर्विस इस स्टैंडर्ड की है, क्वालिटी की है, ये है वो है, ऐसे दिखा देना सर्विस के बारे में कि हमें ऐसी सर्विस मिलेगी, 5 स्टार सर्विस मिलेगी, ये मिलेगा, और जाके देखो तो ढाबा बना हुआ है वो। ऐसे होता है ना बहुत बार। तो यही है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देना कि हमारा क्या होता है ना बहुत बार कि सेकेंड हैंड सामान होता है। अब मान लो आप कुछ लेने गए हो इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी, मान लो आप कूलर लेने गए हो, एयर कूलर, उसके ऊपर पेंट करके मार के दे देंगे, कह देंगे ये तो जी नया कूलर है। ठीक है, लेकिन वो होता क्या है, असल में पुराना कूलर होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और उसी को क्या कहते हैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए कि आपका कोई गुड है, तो दुकान वाला क्या कर रहा है, दुकान वाला कह रहा है कि हमारा ये स्पॉन्सरिंग है, अप्रूवल है, प्रवुड है, इस कैरेक्टरिस्टिक का है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें वो कह रहा है गुड्स के बारे में, जो कि असल में है नहीं ऐसा। अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन डेट सेलर कि अब वो ये भी दिखा दे रहे हैं कि हमारे जो सेलर और सप्लायर है वो क्या है, स्पॉन्सरशिप है उनके पास, और वो अप्रूवल है उनके पास, एफिलेशन है, वो उससे एफिलेटेड है, ये इससे एफिलेटेड है, ऐसे करके पागल बना देना। ये भी क्या होता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। और फॉल्सली मिसलीडिंग करना, रिप्रेजेंटेशन दिखाना कि आप मतलब इस गुड की क्या नीड है, ये कितना यूज़फुल है, और ये क्या आपकी लाइफ में कर सकता है, आपके घर को ये मच्छरों से फ्री रख सकता है। कोई आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देना है, कैसे देता है कि हाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रात भर इसे चलाइएगा, आपके कमरे में एक भी मच्छर नहीं आएगा। अब हो सकता है वो ऐसा ना कर रहा हो गुड, लेकिन उसकी फिर भी इतनी बढ़ाई चढ़ाई कर देना, उसके इतने फ़ायदे बता देना कि कंज्यूमर लेने पर से मजबूरी हो जाए। अब देखो क्या होता है, सबसे बड़ी बात इनकी गारंटी वारंटी देना, कसमें धर में खाने लग जाना कि हाँ गारंटी है मेरी, ये है, रोज ही हाथ रख के खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। है ना, ये अनफेयर चीज़ें, बर्डन बना देना ऐसा कि प्रूफ कर करके कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बना देना कि हाँ ये सही है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ऐसा करके उनको खरीदवा देना, मतलब ऐसे कुछ कर देना। रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ दैट, मतलब कैसे भी वारंटी दे दो उनको, वारंटी और गारंटी दे दो, जो कि असलियत में है नहीं। 2 दिन बाद वो भग जाएगा सेलर, बेच बाग के सामान बेचेगा और भग जाएगा, लेकिन उसकी फिर भी वारंटी और गारंटी दे के जाएगा, प्रॉमिस कर देगा कि हाँ हम इसे रिप्लेस करेंगे और मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बस ये है कि कोई गारंटी कोई वो नहीं है, वो अगले दिन भग जाएगा। अपना आज आपके एरिया में सामान बेचने आ गया और आपको सब कुछ करने आ गया, लेकिन अगले दिन वो फिर नहीं दिखेगा आपको दुकान में, ना कहीं पे भी फिर नहीं मिलने वाला, वो आपको ढूंढते रहना आप उसे। अब मटेरियल मिसलीडिंग, मतलब मटेरियल इस क्वालिटी का, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे। अगला देखो पार्ट क्या है इसका, मटेरियल की मिसलीडिंग कर देना, लाइक कि मेरा मटेरियल भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 100% सही है, और ये सारी चीज़ें हैं, और ये इस क्वालिटी का है, इस उसका है भाई। इतना कर देना उस कंज्यूमर को कि वो हाँ लेने में मजबूर है, इस यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब देखो परमिटिंग क्या होता है, बहुत सी बार होता है परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या होता है, कुछ भी छपवा देना, न्यूज़पेपर में छपवा दो, कहीं भी रिकॉर्ड मैगजीन में बार्गेन करने के प्राइस पे, कि आपको क्या होता है बहुत सारी बार। देखो ऐसे मिंत्रा है, वो सॉरी मिंत्रा कह रही हूँ मैं, मीशो पे क्या होता है, बेसिकली मीशो पे क्या होता है, ऑफर निकलते हैं कि आपको 250 का सूट मिलेगा, 250 वाली जीन्स मिलेगी आपको 100 रुपये में, ऐसा करके कुछ ऐसा निकलता तो नहीं है, वैसे 100 रुपये की तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी बहुत सस्ते सस्ते ऑफर निकलते हैं। जो आपकी 150 की लिपस्टिक है वो आपको मिलेगी 50 रुपये में, 100 रुपये में। वो लेकिन वो होता है बहुत सारी जगहों पे कि वो एक्यूरेट है, लेकिन बहुत सारी बार क्या होता है कि वो सामान वैसा होता नहीं जैसा वो दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन रियल में देखो तो उसकी क्वालिटी कंडीशन कुछ और ही होती है। तो उसका कहते हैं हम पब्लिकेट कर दिया, कुछ भी पब्लिकेशन कर दी कि हाँ बस
है, और फिर बाद में नहीं होता वैसा, हम देखते रियलिटी में ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता। अब परमिटिंग क्या देखो, अब मान लीजिए परमिटिंग कर देना, किस टाइप की परमिटिंग, कि गिफ्ट निकालना है, कोई ऑफरिंग या गिफ्ट प्राइस, मतलब अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मैंने क्या बताया, इसका मेन एजेंडा ये होता है अनफेयर ट्रेडिंग का, कि बस आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मेन एजेंडा बस ये है कि अपनी सेल्स को प्रमोट करना आपके, कि मैम इस अगर आप इस प्रोडक्ट को लोगे तो आपको ये 2 फ्री मिलेगा, आप एक टी शर्ट खरीदोगे तो 2 ये सॉक्स फ्री मिलेंगे, ऐसा करके होता है ना। तो वो मॉल के अंदर भी होता है बहुत सारी बार ऐसा। लेकिन वो सारी क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, लालच देते हैं कंज्यूमर को। अब क्या होता है, बहुत सारी बात लॉटरी सिस्टम निकाल देते हैं, लॉटरी सिस्टम की गेम खेलो ये निकलेगा, ये भी क्या है, फंसाने वाला तरीका है, कि कंज्यूमर बस कैसे ही मान जाए, हमारी सेल प्रमोट हो जाए। प्रमोटिंग सेल और सप्लाई, देखो ये हमारा अगला है कि प्रमोटिंग सेल और सप्लाई, मतलब किस तरीके से सप्लाई को सेल करते हैं, कि अपनी सप्लाई एकदम क्या करेंगे वो, कंज्यूमर को एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। कॉन्फिडेंस में किस तरीके से लेंगे, कि कंज्यूमर को बिलीव करवा देंगे बिल्कुल, ये रीज़न है वो रीज़न है, कंज्यूमर के पास ये नेसेसरी दिखा देंगे, उसकी क्या ज़रूरत है, इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, कुछ भी करके अपनी सेल को सप्लाई को बढ़ा देंगे जब उनको बढ़ानी होती है। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि परमिटिंग द होर्डरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूजल और टू सेल, मतलब क्या होता है, बहुत सारी बार कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है, लेकिन वो प्राइस बढ़ाने के लिए, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस के लिए, कंडीशन के लिए क्या करता है, उसको मतलब मना करते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं। कंज्यूमर को नीड होती है, अब वो हर हाल में लेगा, कंज्यूमर की नीड है तो वो ले ही लेगा, तो इसलिए उसको भी ऐसे किया जाता है। ठीक है, कि मतलब अपनी कॉस्ट रख देते हैं, कि जिस हम अवेलेबल पे कॉस्ट वगैरह उस पर लो, वरना मत लो, एक दाम है भाई, सब लेना है तो लो, ऐसे बोलते हैं ना बहुत बार। तो वो भी क्या होता है, हमारा एक टाइप से अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं वो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पीरियस गुड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पीरियस गुड। स्पीरियस गुड क्या होते हैं, मतलब जो खराब गुड होते हैं उनको बना देना, ऐसे कुछ भी, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फूड आइटम्स होते हैं जिनको ओपनली बेचा जाता है, उनकी कोई पैकेजिंग नहीं होती है, तो वो क्या होता है, हमारे सारे क्या होते हैं, स्पीरियस गुड होता है, स्पीरियस गुड जिनको गलत तरीके से बेचता रहा है। ठीक है, और नॉट इशूइंग बिल और कैश मेमो, सबसे बड़ी बात, जो बिल और कैश मेमो नहीं दे रहा वो अनफेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो आपको बिल दे भाई, बिल कहाँ है तेरा, कहाँ तो इंटरेस्ट काट रहा है, कहाँ तो टैक्स काट रहा है, कहाँ से जीएसटी काट रहा है, वो तो दिखा दे यार, वो तो दिखा दे, वो सारी चीज़ें होती है। अगर वो ऐसा नहीं करा तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। रिफ्यूजिंग आफ्टर सेलिंग, मतलब भाई देखने के बाद वापस नहीं होगा, देख लो अभी जो देखना है, ऐसे करना भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है यार, तुम गारंटी वारंटी दे रहे हो तो तुम्हें करना चाहिए ना ये। और देखो एक वो इमोशनल चीज़ है, डिस्क्लोज टू अदर पर्सन यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है, जब कंज्यूमर मान नहीं रहता ना, जी मेरे घर में भी ऐसे दिया है, मैंने पिछले से पिछले वाले एरिया में भी ये वाला सूट बेचा है, ये ऐसे करा है, वो करा है, ऐसे कर करके लालच में लेना, किसी कंज्यूमर को इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता देना कि वो भावुक हो जाए, कि हाँ कहे कि हाँ ये बंदा बहुत सच बोल रहा है, जब मुझसे इतनी गहरी गहरी बात बता रहा है तो सच ही कह रहा हो। अपना बस सेल को प्रमोट करना, इनका मेन एजेंडा होता है सेल को प्रमोट करना और मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस करना, एक एक रुपये के 10 रुपये लेना, वो इनका मेन एजेंडा होता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। देखो आपको हाई होप ये समझ आया होगा, मैं शुरू से आपको सारे नोट्स दिखाती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, बाकी मैं स्क्रॉल कर करके दिखा देती हूँ आपको सारे नोट्स। ये सारा इसका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। सो प्लीज़ अगर आपको समझ आया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया इन 9 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर, तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम में सारी चीज़ें लिख के आइएगा जो जो मैंने बताया, और जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इनको बना बना के फॉर्म कर करके लिख के आइएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। अगर आप इतना लिख के आते तो आपको उम्मीद है कि पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा इतना लेंदी वीडियो है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कि आपको कौन सा पार्ट, क्या पार्ट अच्छा लगा मेरा, और ये वीडियो आपको समझ आया नहीं आया, कितना हेल्पफुल है। ओके, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।